फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सेव्ड रिटन बाय एडवर्ड बॉन्ड। एडवर्ड बॉन्ड एक इंग्लिश प्ले राइट, पोएट, ड्रामेटिक थियरिस्ट थे और इन्होंने लगभग 50 के आसपास प्लेज लिखे थे। ये जो ऑथर है एडवर्ड बॉन्ड, इनके प्लेज में जो है वो बहुत ज़्यादा वायलेंस दिखाया जाता था, जिसकी वजह से इनके प्लेज जो है वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल है। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं सेव्ड, ये एक प्ले है जिसे सेट किया गया है लंदन में। 1960s के वक्त का पीरियड है और इसमें का जो थीम है वो है कल्चरल पॉवर्टी हमें दिखाया गया है। मतलब मॉरल वैल्यूज़ का कोई अता पता नहीं है प्ले में। कैरेक्टर्स को जब हम देखते हैं और जो भी कैरेक्टर्स हमें दिखाई देते हैं दे आर वेरी पुअर, और ये ऐसे लोग हैं जो कि अनएम्प्लॉयड है और इनको सरकार की तरफ से कुछ पैसा मिलता है अपना गुजारा करने के लिए। तो इसमें हमें फैमिली, सेक्स, पॉवर्टी, रिजेक्शन, वायलेंस, ऐसी कई सारी थीम्स देखने को मिलेंगी। इस प्ले को फर्स्ट टाइम प्रीमियर करवाया गया था 1965 में। अब मिलते हैं इस प्ले के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स से। सबसे पहले लेन, जो कि एक वर्किंग क्लास मैन है। 20 साल की इसकी उम्र है। ये काफ़ी ऊंचा है और स्किनी है। ये एज अ कॉमन लेबरर काम करता है। पैम, ये लेन से 2 साल बड़ी है। मतलब लेन जो है वो 20 साल का है तो पैम 22 साल की है। ये एक यंग वुमन है और वो दूसरों के लिए बिल्कुल भी केयर नहीं करती है। शी इज़ वेरी सिनिकल एंड पेसिमिस्टिक। बहुत ज़्यादा निगेटिव थिंकिंग वाली लड़की है ये, और उसे अक्सर ये लगता है कि उसने जो भी चॉइसेस अपने लाइफ में की है जिसकी वजह से वो विक्टिम बन चुकी है। मतलब बिकॉज ऑफ दैट शी इज़ इन अ बैड सिचुएशन, और ये सारा गुस्सा वो बाकी लोगों पर हर वक्त निकालती रहती है। मैरी, इसकी उम्र है लगभग 53 ईयर ओल्ड और ये पैम की माँ है। वो अक्सर पैम को जो वो डांटती ही रहती है, और उसने अपने हस्बैंड से, मतलब मैरी ने अपने हस्बैंड से काफ़ी सालों से कोई भी बातचीत नहीं की है। मैरी के हस्बैंड का नाम है हैरी। ये मैरी से लगभग 20 साल बड़ा है। मतलब इसकी उम्र लगभग 73 ईयर्स ओल्ड है, और ये जो है वो पैम का पिता है। ये एज अ, हमें दिखता है कि ये प्ले में एज अ वॉय है टू ऑल द पीपल दोज हु कम्स इन हिज हाउस। मतलब जो भी लोग इसके घर में आते हैं फॉर सेक्स रिलेशनशिप, जो भी सेक्स करने के लिए आते हैं इसके घर में, चाहे वो पैम हो या कोई और हो, तो इसका काम एक ही होता है कि छुप छुप के उनकी जो है वो सेक्स रिलेशनशिप जो वो देखते रहता है। इसका अपना कोई वजूद हमें नज़र नहीं आता है प्ले में खासा, और इसका एक ही इंटरेस्ट है कि ये फुटबॉल कूपन्स जो होते हैं उन्हें फील करता हुआ नज़र आता है। उसे बस ये इस एक ही चीज़ में इंटरेस्ट है। फ्रेड जो है वो पैम का लेटेस्ट सेक्सुअल कॉन्क्वेस्ट है। शी इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड इन फ्रेड, पैम। और ये फ्रेड जो है ये एक लोकल जो गुंडों की जो गैंग है उसका हेड है। अब पीट, कॉलिन, माइक और बैरी, ये एक गैंग है जिसका हेड जो है वो फ्रेड है। ये सब के सब बहुत ही क्रूअल है। दे आर वेरी वायलेंट और दे केयर वेरी लिटिल अबाउट अदर्स। तो ये सब हमें इस प्ले में दिखाई देगा कि ये लोग कैसे हैं। तो ये हो गए इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स। अब बढ़ते प्ले की समरी की तरफ। पहले ही सीन में हमें नज़र आता है कि पैम जो है वो घर आती है अपने साथ में एक लड़के को लेकर जिसका नाम होता है लेन। दोनों घर आते हैं बिकॉज दे वांट टू हैव अ सेक्स। लेकिन वहाँ पर पैम के जो पिता होते हैं वो बार बार आते जाते रहते हैं और उन्हें इंटरप्ट करते हैं। तो पैम जो है और लेन जो है वो डेलिबरेटली उस हैरी को जो है कैंडी ऑफर करते और उसे सजेस्ट करते कि अभी आप बाहर जाओ। तो वो बाहर चला जाता है एंड आफ्टर दैट दे हैव अ सेक्स। सीन 2 में हमें नज़र आता है कि लेन और पैम जो है वो रो बोट में जाते हैं। अब लेन जो है वो पैम के घर में शिफ्ट हो चुका है। वो एज अ पेइंग गेस्ट वहाँ पर रहता है, और लेन और पैम जो है वो एक पार्क है वहाँ पर, एक रो बोट है वहाँ पर वो जाते हैं सेल करने के लिए। तो पैम जो है वो अपने पेरेंट्स के बारे में लेन को बताती है कि काफ़ी सालों से इन दोनों ने एक दूसरे से बातचीत नहीं की है, उनका रिलेशन अच्छा नहीं है। उसका एक भाई भी हुआ करता था, लेकिन वॉर के दौरान जो है वो बिकॉज ऑफ अ बॉम्ब उसकी डेथ हो जाती है। फ्रेड जो है वो वहाँ पे का एक बोट मैनेजर है जो उस बोट को सेल कर रहा होता है। तो जब लेन और पैम उस बोट में बैठते हैं तो फ्रेड डेलिबरेटली जो है वो ऐसे सेक्सुअली अट्रैक्टिव जोक्स बोलता है पैम की तरफ देखकर, और पैम भी जो है वो फ्रेड की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। सीन 3 में हमें नज़र आता है कि जो फ्रेड की गैंग है, पीट, बैरी, माइक, कॉलिन, ये एक साथ मिलते हैं एक पार्क में। पीट जो है वो बहुत अच्छे से ड्रेसअप होकर आया है। एक्चुअली उसे एक फ्यूनरल में जाना है, मतलब किसी की मौत हो गई है जहाँ पर इसे जाना है, और ये नाइसली ड्रेसअप होकर आया है। ये फ्यूनरल एक लड़के का है
और उस लड़के को एक्चुअली पीट ने ही मारा है, मतलब डेलिबरेटली उसने उसके ऊपर से व्हीकल चला दिया जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। और उसी के फ्यूनरल पर ये खुशी खुशी जा रहा है ठीक से तैयार होकर। अब वहाँ पर उस पार्क के पास से पैम की जो मॉम होती है मैरी, वो जा रही होती है ग्रॉसरीज लेकर, उसके हाथ में कुछ बैग्स होती है। तो पैम मैरी को जो है वो बैग्स कैरी करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो वहाँ पर लेन भी होता है, तो वो दौड़ा दौड़ा जाता है और उसकी हेल्प करता है। ये देखकर ये जो गैंग होती है, पीट, बैरी, माइक और कॉलिन, ये चारों मिलकर जो है वो घटिया तरीके के जोक्स मारने लगते हैं, एज इफ मैरी एंड लेन हैज़ अ रिलेशनशिप। इसके बाद में सीन 4 में हमें नज़र आता है कि मैरी जो है वो टेबल पर फूड लगा रही है। पैम आती है और वो टीवी देखना चाहती है, लेकिन टीवी शुरू नहीं होता है। हमें पीछे से एक बच्चे के रोने की कंटिन्यूस आवाज़ आती रहती है। द बेबी इज़ नॉट इन द लिविंग रूम बट द बेबी इज़ क्राइंग कंटिन्यूसली, लेकिन कोई भी जो है वो परेशान नहीं होता है कि जाए और बेबी को चुप करवाए। उसकी माँ जो है वो है पैम, उस बेबी की माँ जो है वो पैम, वो भी थोड़ी भी बॉदर नहीं करती है। बच्चा रो रहा है कंटिन्यूसली बट इट डजेंट अफेक्ट हर एट ऑल। फिर शुरू होता है सीन 5, जहाँ हमें नज़र आता है कि पैम जो है उसको फ्रेड ने जो है वो डंप कर दिया है, छोड़ दिया है, वो उससे मिलता भी नहीं है। और पैम और फ्रेड का ही वो बेबी है जो कि हमें रोता हुआ नज़र आता है। अब लेन जो है वो थोड़ी बहुत जो है वो उस बेबी की केयर करता है। वो रो रहा होता है बेबी, तो वो उसे उठा कर लाता है और पैम को देता है कि वो उसकी तरफ देखे, लेकिन पैम जो वो बच्चे की तरफ थोड़ा भी ध्यान नहीं देती है। फिर सीन 6 में हमें नज़र आता है कि फ्रेड जो है वो लेन के साथ में फिशिंग कर रहा है और बातचीत कर रहा है उस पार्क में बैठकर, वही पार्क जहाँ पर ये कभी रो बोट में गए थे। तो लेन जो है वो बताता है फ्रेड को कि उसने अपनी जॉब जो है वो खो दी है, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा वक्त जो है वो पैम की केयर करने में लगा दिया, उसके और उसके बच्चे की, तो जिसकी वजह से उसका जॉब जो है वो जा चुका है। इतने में वहाँ पैम आती है अपने बच्चे को लेकर एक कैरियर में, और वो उसको एस्पिरिन नाम की दवाई देकर लाती है ताकि बच्चा जो है वो रोए नहीं और उसे डिस्टर्ब करे नहीं। लेकिन फ्रेड जो है वो सीधे सीधे पैम को रिजेक्ट कर देता है। उन दोनों के बीच में बातचीत होती है और फ्रेड जो है वो उस बेबी को या पैम को एक्सेप्ट करने से मना कर देता है, जिसके बाद में पैम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो बेबी को पार्क में ही छोड़ देती है और वहाँ से चली जाती है। पैम को संभालने के लिए या उसे समझाने के लिए लेन भी दौड़ा दौड़ा उसके पीछे जाता है। अब बेबी है पार्क में और फ्रेड है वहाँ पर। इतने में एक एक कर फ्रेड की जो गैंग होती है, उसके जो दोस्त होते हैं, वो भी वहाँ पर आते हैं। वो पंचिंग करते हैं बेबी की तरफ, उसे मारते हैं पंच से, वायलेंटली जो उसके कैरेज को हिलाते हैं ताकि उसे तकलीफ हो उस बच्चे को। और फ्रेड भी इसमें ज्वाइन करता है। वो बच्चे की तरफ पत्थर फेंकते हैं और उसे इतने पत्थर मारते हैं कि जब तक वो मर नहीं जाता। इसके बाद में वो सारे लोग जो है वहाँ से चले जाते हैं, वो गैंग जो है वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ देर बाद में उस पार्क में पैम आती है अपने वो बच्चे को वापस लेके जाने के लिए। तो वो कैरेज को लेकर चली जाती है और वो एक बार भी देखती नहीं है कि बच्चा सेफ़ है, यानी उसकी कोई आवाज़ नहीं आ रही होती है, और वो उसको लेकर चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाई देता है कि फ्रेड जो है वो जेल में है और वो ब्लेम कर रहा होता है पैम को कि तुमने बच्चा ही क्यों पैदा किया करके। लेकिन पैम को जो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि फ्रेड ने जो है वो बच्चे को मारा है करके। शी स्टिल लव्स फ्रेड, यस, वो अभी भी चाहती है कि फ्रेड के साथ में उसका रिलेशन बने। अब ये फ्रेड जो है वो झूठी मोटी बातें बताता है कि कोई ग्रुप ऑफ जो हुलीगन्स थे, गुंडे लोग थे, उन्होंने उस बच्चे को मारा करके। तो पैम जो है वो वहाँ से चली जाती है। लेन के पास में कुछ सिगरेट्स होती है जो वो फ्रेड को ऑफ़र करता है। पैम के जाने के बाद में लेन जो है वो फ्रेड को बताता है कि मैंने वो पूरा इंसिडेंट जो है वो देखा था, आई एम द आई विटनेस ऑफ दैट इवेंट, कि तुमने ही बच्चों को मारा है करके। इसके बाद में सीन 8 में हमें दिखाई देता है कि हैरी जो वो आयरनिंग कर रहा है अपने क्लोथ्स की, और वो लेन से बात कर रहा है कि ही हैज़ गॉट अ न्यू जॉब। इसके बाद में सीन 9 में जो है वो लेन और मैरी हमें फ्लर्ट करते हुए नज़र आते हैं। एक्चुअली मैरी जो वो लेन की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, शी ट्राइज टू फ्लर्ट विथ लेन, लेकिन लेन जो है वो उतना ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं देता है। अब सीन 10 में हमें दिखाई देता है कि कैफ़े जहाँ पर लेन और पैम जो है वो वेट कर रहे हैं फ्रेड के लिए, जो अभी भी रिलीज़ होकर आया है बेल पर, जस्ट बीन रिलीज फ्रॉम जेल। अब पैम जो है वो कोशिश करती है कि लेन को वहाँ से भगाए ताकि फ्रेड के साथ में वो अकेले में बातचीत कर सके, लेकिन लेन वहाँ से नहीं जाता है। इतने में फ्रेड आता है अपने उन्हीं सारे गुंडे वाले जो उसके फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ में, वो वहाँ पे आता है। साथ में एक लड़की भी होती है जो कि फ्रेड की न्यू गर्लफ्रेंड होती है, जिसका नाम होता है लीज। उसे देखकर पैम जो वो काफ़ी बुरा फील करती है। वो कोशिश करती है कि फ्रेड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, लेकिन उसे सिर्फ ह्यूमिलिएशन मिलता है। फ्रेड उसे कम्प्लीटली रिजेक्ट कर देता है। खैर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाई देता है कि हैरी जो है
वो मैरी जो है वो हैरी को एक्चुअली चाय देने वाली होती है, लेकिन वो चाय जो है वो फ्लोर पे गिर जाती है, कप में डालने के बजाय वो फ्लोर पे डाल देती है। तो हैरी बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, उनके बीच में लड़ाई होती है। उस लड़ाई के दौरान हैरी जो है वो मैरी को ब्लेम करता है कि तुम्हारे और लेन के जो है वो सेक्सुअल रिलेशनशिप है करके। तो गुस्से में मैरी जो है वो जवाब देने की बजाय टी पॉट उठाकर हैरी के सिर पे मार देती है। पैम जो है वो ब्लेम करती है लेन को कि उसके लाइफ में जो कुछ भी प्रॉब्लम्स है उसकी सारी जड़ जो है वो लेन है। तो इसके रिस्पॉन्स में लेन बोलता है कि वो इस घर को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाएगा। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाई देता है कि लेन जो है वो हैरी से बात कर रहा है, उसे बताता है कि उसके और मैरी के बीच में कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं है। तो हैरी जो वो लेन को इंसिस्ट करता है कि तुम ये घर छोड़कर मत जाओ, लेकिन लेन कहता है कि अभी वो बहुत ही जल्द जो है वो ये घर छोड़कर चले जाने वाला है। आखिरी सीन में हमें दिखाई देता है कि लिविंग रूम में मैरी जो है वो प्लेट्स क्लियर कर रही है और लेन जो है वो एक चेयर को रिपेयर कर रहा है। इतने में वहाँ पैम भी बैठी होती है जो कि एक मैगजीन पढ़ रही है। तो लेन जो है वो पैम से रिक्वेस्ट करता है कि उसे वो एक हैमर ला कर दे क्योंकि वो चेयर रिपेयर कर रहा है, लेकिन पैम उसे सीधा सीधा इग्नोर कर देती है। तो हर कोई जो है कैरेक्टर वो अपने अपने काम में एंगेज है, अपना अपना काम कर रहा है साइलेंटली, और इस तरीके से प्ले जो है एंड होता है। द प्ले इज़ वेरी डिस्टर्बिंग, स्पेशली द किलिंग ऑफ द चाइल्ड, द वे द सीन इज़ रिटन, वो बहुत ही ज़्यादा वायलेंट है एंड इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू रीड। तो ये थी इस प्ले की समरी। अगर आपको समरी हेल्पफुल हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो।